कभी सोचा है ठीक इसी पल हमारे अंदर क्या चल रहा है, मतलब हमें जिंदा रखने के लिए? आज हम उसी छिपी हुई माइक्रोस्कोपिक दुनिया में झांकने वाले हैं, जहां हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स एक दूसरे से बात करते हैं। यकीन मानिए, ये एक ऐसी कहानी है जो हर सेकंड हमारे अंदर चल रही है। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सच में हैरान कर देता है। हमारे शरीर में करीब 37 ट्रिलियन मतलब 37 खरब सेल्स हैं, सब के सब आजाद। फिर भी वो सब एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं? ये कैसे मुमकिन है? जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है, कम्युनिकेशन, संवाद। और सच कहूं तो यही जिंदगी का असली सीक्रेट। चलिए इसी कम्युनिकेशन की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये जो तालमेल है ना, ये कोई कभी कभी होने वाली चीज नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली एक शांत प्रक्रिया है जो हमें हेल्दी और एक्टिव बनाए रखती है, ठीक अभी भी जब हम ये बात कर रहे हैं। अगर हम किसी तरह अपने शरीर के अंदर झांक पाते ना, तो वहां कोई भगदड़ या अफरा तफरी नहीं दिखती, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसा लगता जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा चल रहा हो। हर सेल को पता है कि उसे क्या करना है, उसका रोल क्या है, और वो सब मिलकर जिंदगी की एक कमाल की धुन तैयार करते हैं। तो ये शानदार सिम्फनी शुरू कहाँ से होती है? चलिए इसके कुछ मेन एक्टर्स की पैदाइश की कहानी से शुरू करते हैं। हमारी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को सिर्फ एक हड्डी मत समझिए, ये एक बेहद कंट्रोल्ड कमांड सेंटर है। इसी कमांड सेंटर के अंदर एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस चलता है जिसे कहते हैं हेमेटोपोइसिस। यहीं पर एक खास तरह की पेरेंट सेल से हमारे खून और हमारी इम्यूनिटी की सारी कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन देखिए, ये प्रोसेस अपने आप नहीं होता। इस फैक्ट्री को मैनेजर्स की जरूरत होती है। ये मैनेजर्स कौन है? ये मॉलिक्यूलर सिग्नल हैं जो तय करते हैं कि शरीर की जरूरत के हिसाब से कौन से सेल्स और कितने बनाने हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से सटीक प्रोडक्शन लाइन है। तो ये है वो कुछ खास मैनेजर्स, गाटा-2 और B1। इनका काम है ये पक्का करना कि स्टेम सेल्स का स्टॉक कभी कम न हो। फिर है आइकारोज और नॉच, ये सेल्स को बताते हैं कि भाई तुम्हें हमारी इम्यूनिटी का एक खास सिपाही मतलब लिम्फोसाइट बनना है। और IL-7 जैसे साइटोकाइन, ये उनके बड़े होने के लिए, उनके विकास के लिए जरूरी सिग्नल भेजते हैं। देखिए कितना सटीक सिस्टम है। अच्छा, तो एक बार जब सेल बन जाता है तो वो उस जगह कैसे पहुंचता है जहां उसकी जरूरत है? चलिए अब सुनते हैं एक इम्यून सेल के सफर की कहानी। जरा कल्पना कीजिए, शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो गया है। एक अलार्म बजता है और एक ल्यूकोसाइट, जो हमारे इम्यूनिटी का फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, उसे खून की तेज धार से निकलकर सीधे एक्शन में आना है, यानी संक्रमित टिश्यू में पहुंचना है। लेकिन तेजी से बहते खून की नली से बाहर निकलना, ये कोई आसान काम तो है नहीं। इसके लिए सेल के पास एक स्पेशल टूल किट होता है जिसे हम मॉलिक्यूलर वेल्क्रो कह सकते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो उसे चिपकने और बाहर निकलने में मदद करते हैं। तो इस टूल किट में आखिर है क्या? सबसे पहले हैं सिलेक्टिन्स। ये सेल की रफ्तार धीमी करके उसे खून की नली की दीवार के साथ साथ लुढ़कने में मदद करते हैं। फिर आते हैं इंटीग्रिन्स, जो एक तरह से पावर ब्रेक का काम करते हैं और सेल को वहीं पर रोक देते हैं। और वो उतरते कहाँ हैं? ICMs नाम के लैंडिंग पैड पर। तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले सेल लुढ़कना शुरू करता है, रोलिंग। फिर कुछ केमिकल सिग्नल आते हैं और वो इसके पावरफुल इंटीग्रिन्स को, मतलब इसके ब्रेक्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तीसरा स्टेप, अरेस्ट। ये एक्टिवेट हुए इंटीग्रिन्स सेल को पूरी तरह से रोक देते हैं। और बस आखिर में सेल खून की नली की दीवारों के बीच से निचोड़कर सीधे इन्फेक्शन वाली जगह पर पहुंच जाता है। कमाल है ना? अभी तक हमने देखा कि सेल्स कैसे बनते हैं और कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब बात करते हैं उनकी कम्युनिकेशन की। और इसकी अहमियत समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये देखना कि जब इस बातचीत में कोई रुकावट डालता है तो क्या होता है। हमारी नसों और मांसपेशियों के बीच एक बहुत ही जरूरी कनेक्शन पॉइंट होता है। यहीं पर नर्व सिग्नल्स मसल्स को बताते हैं कि कब सिकुड़ना है और कब नहीं। ये कम्युनिकेशन इतना जरूरी है कि इसके बिना हिलना डुलना भी नामुमकिन है। अब देखिए, कुछ जहर कितने शातिर होते हैं, वो इसी कम्युनिकेशन को हाईजैक कर लेते हैं। जैसे बोटुलिनम टॉक्सिन, ये गो सिग्नल को ही ब्लॉक कर देता है। नतीजा, मांसपेशियां सिकुड़ ही नहीं पाती और हो जाता है लकवा। और ठीक इसका उल्टा करता है टेटनस टॉक्सिन।
ये स्टॉप सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, तो मांसपेशियां रिलैक्स ही नहीं हो पाती, लगातार सिकुड़ती रहती हैं, जिससे शरीर अकड़ जाता है। सोचिए, एक ही सिस्टम पर दो बिल्कुल ऑपोजिट और उतने ही खतरनाक नतीजे। तो चलिए, अब तक हमने जो अलग अलग प्रोसेस देखे हैं उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और पूरी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सब मिलकर एक साथ कैसे काम करता है? जैसा कि हमने देखा, ये एक पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। हेमेटोपोइसिस टीम तैयार करता है, एक्स्ट्राविजेशन उन खिलाड़ियों को मैदान में सही जगह पर तैनात करता है, और न्यूरोट्रांसमिशन जैसा कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम सटीक कमांड देता है ताकि हर काम सही तरीके से हो। ये सब कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। बोन मैरो में एक सेल के बनने से लेकर एक इन्फेक्शन से लड़ने तक, ये सब एक ही खूबसूरत और जटिल बायोलॉजिकल प्रोग्राम का हिस्सा है जो हमें स्वस्थ रखता है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये वो कमाल का कोऑर्डिनेशन है जिसके बारे में हम आज जानते हैं, तो जरा सोचिए हमारी कोशिकाओं के अंदर अभी और कितने राज, कितने सीक्रेट्स छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस सफर में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।